गुर्जर समाज के सबसे बड़े नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की आज जयंती है। जयंती के मौके पर सचिन पायलट ने भी कर्नल किरोड़ी बैंसला को याद किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। कर्नल साहब गुर्जर समाज को बहुत कुछ देकर गए हैं। आज उनकी जयंती पर विजय बैंसला ने भी अपने पिता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को याद किया और 3600 कौम ने कर्नल साहब को याद किया। कर्नल साहब पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन नरेश मीणा झालावाड़ स्कूल हादसे के अंदर जिन बच्चों की मौत हुई और जो बच्चे घायल हुए उनके परिवार को लेकर नरेश मीणा जयपुर के शहीद स्मारक पर धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि सरकार ने जो मुआवजा दिया है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है और उनके परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए। इसी मामले को लेकर नरेश मीणा 40 दिन तक जेल में भी रहकर आए थे। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक विधायक साहब की बेटी हैं, आरोप है कि उन्होंने फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर तहसीलदार की नौकरी हासिल की है और अब विधायक साहब कहने लगे हैं कि वो अगर गलत किया है उन्होंने तो वो जेल जाएंगी। पहले विधायक साहब कहते थे कि मेरी बेटी शुरू से दिव्यांग है। इन तीनों खबरों पर आज राजस्थान डायरी के अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र मान। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला 12 सितंबर 1939 को कर्नल साहब का जन्म हुआ और लगभग 83 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। इस सफर में उन्होंने गुर्जर समाज को बहुत कुछ दिया है। 2006 से पहली बार हिंडौन के अंदर रेल रोकना असंभव लगता था। कर्नल साहब ने गुर्जर समाज को आरक्षण दिलाने के लिए सबसे पहले 2006 के अंदर हिंडौन में रेल रोकी और गुर्जर आंदोलन का आगाज किया। एक लंबी लड़ाई लड़ी गई और उसका नेतृत्व गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक रहकर कर्नल साहब ने किया। अब उनका ये काम उनके बेटे विजय बैंसला कर रहे हैं। आज जयंती के मौके पर सचिन पायलट ने भी कर्नल साहब को याद किया। कर्नल साहब चाहते थे कि अच्छी शिक्षा मिले, बेहतर स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी माँ और कर्ज मुक्त समाज। इसी के साथ कर्नल साहब ने समाज को आज आगे ले जाने के लिए लगातार अथक प्रयास किए और गुर्जर समाज को एक आरक्षण दिलाकर बहुत बड़ी पूंजी कर्नल साहब देकर गए हैं, जिनको आने वाली अनेकों पीढ़ी याद करेंगे और उनको फायदा भी मिलता रहेगा। आज जयंती के मौके पर उनके बेटे विजय बैंसला और सचिन पायलट ने क्या कुछ लिखा, पहले आपको वो पढ़वा देते। जयंती के मौके पर उनके बेटे विजय बैंसला लिखते हैं, आज 12 सितंबर को मेरे पिताश्री कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी की जयंती के अवसर पर उन्हें कोटि कोटि नमन। आज शाम कर्नल बैंसला जी की याद में हम सब अपने अपने घरों में व स्थानों पर 5 दिए जलाएं। पहला दिया अच्छी शिक्षा के लिए, दूसरा दिया अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तीसरा दिया पढ़ी लिखी माँ के लिए, चौथा दिया कर्ज मुक्त समाज के लिए और 5वां दिया कर्नल साहब जी की याद में। आज हम पुनः प्रण करें कि हम सब कर्नल बैंसला जी के विचारों का अनुसरण करते हुए वे उनके सुझाए हुए मार्ग पर चलकर अपने परिवारों और अपने समाजों को प्रगति के पथ पर अग्रसर करेंगे। हैप्पी बर्थडे डैड, वी मिस यू, विजय किरोड़ी सिंह बैंसला। ये किरोड़ी सिंह बैंसला के जयंती पर विजय बैंसला लिखते हैं। सचिन पायलट ने क्या कुछ लिखा वो भी आपको बता देते हैं। स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी की जयंती पर मैं उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। समाज एवं जनसेवा के प्रति उनका समर्पण और संघर्ष सदैव स्मरणीय रहेगा। सचिन पायलट भी जानते हैं कि कर्नल साहब ने गुर्जर समाज के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी और बहुत कुछ गुर्जर समाज को देकर गए हैं। 73 समाज के सपूतों ने भी इस आरक्षण की लड़ाई में अपने प्राणों का बलिदान दिया, लेकिन वो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत कुछ करके गए हैं। कर्नल साहब ने लाल पगड़ी पहनकर जो नेतृत्व गुर्जर समाज का किया, आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक रहकर, अब वो काम उनके बेटे विजय बैंसला कर रहे हैं। वो उस गाड़ी को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो भी फिलहाल गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। वो भी चाहते हैं कि पिता के विचारों पर चला जाए और समाज को किसी भी तरीके से आगे लेकर जाना चाहिए। समाज के बड़े नेता सचिन पायलट भी हैं। सचिन पायलट ने भी कर्नल साहब को याद किया है और जयंती के मौके पर कहीं ना कहीं उनका स्मरण करते हुए ये कहा है कि कर्नल साहब ने जो योगदान समाज को दिया है वो योगदान भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि एक लंबी लड़ाई कर्नल साहब ने समाज के लिए लड़ी है। सेना में कर्नल थे, यहाँ कर समाज के लिए लड़ाई लड़कर हमेशा के लिए अमर हो गए। अब नरेश मीणा पर चर्चा करें। नरेश मीणा आज जयपुर के शहीद स्मारक पर धरने पर बैठ गए। झालावाड़ स्कूल हादसा मामले में अस्पताल के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया और उसी मामले में कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ था
और 40 दिन तक जेल में रहकर आए थे। लेकिन अब अचानक नरेश मीणा जयपुर के शहीद स्मारक पर झालावाड़ स्कूल हादसे में जिन बच्चों की मौत हुई और जो बच्चे घायल थे उनके परिवारों को लेकर जयपुर में पहुंचे। अचानक वहां पर पहुंचे तो धीरे धीरे मीडिया भी जुटना शुरू हो गई। राजेंद्र गुड़ा लाल डायरी वाले नेता भी वहां पर पहुंच गए। अब नरेश मीणा की मांग है जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई है और जो बच्चे घायल हुए हैं उनके परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार की ओर से जो मुआवजा दिया गया है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान। नरेश मीणा चाहे डूंगरी बांध का मुद्दा हो, झालावाड़ स्कूल हादसे का मुद्दा हो, अब राजनीति में वो सोच समझकर कदम रखने लगे हैं। पहले गुस्सा आता था, आज ये देखा गया शहीद स्मारक पर कि बड़े सहज भाव में तोल तोल कर वो अपनी बातें निकाल रहे हैं और उन्हें शायद इस बात का अंदाजा हो चुका है कि इस राजनीति में लोगों की आवाज बुलंद करने के लिए थोड़ा धैर्य भी रखना होगा और थोड़ी समझदारी। देखना ये होगा कि नरेश मीणा के इस धरने के बाद क्या सरकार उन परिवारों की सुध लेगी, क्या ऊंट के मुंह में जीरे के समान जो मुआवजा मिला है उस मुआवजे को ज्यादा बढ़ाएगी, क्या कुछ होगा, इस बात का भी हमें इंतजार रहेगा। लेकिन एक ब्यावर से आने वाले विधायक साहब है बीजेपी के, उनकी बेटी जो कंचन चौहान है, उन पर आरोप है कि वो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट से तहसीलदार की नौकरी पाई है। अब इस मामले को लेकर जांच की जा रही है। पहले विधायक साहब कहते थे कि मेरी बेटी शुरू से दिव्यांग है, ये बातें सिर्फ अफवाह हैं, लेकिन अब विधायक साहब का कहना है कि अगर गलत किया है तो जेल जाएंगे। अब देखिए, कोई बच नहीं सकता। कंवरलाल मीणा ने 20 वर्ष पहले गन दिखाई एसटीएम को, 20 वर्ष बाद 3 साल की सजा सुना दी। बहुत सारे नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनको जेल जाना पड़ सकता है। तो अतीत कभी किसी का पीछा छोड़ता नहीं है। आपने जो भी किया है आपको भुगतना पड़ेगा, निश्चित तौर पर भुगतना पड़ेगा। अगर आपने अच्छा किया है तो उसका अच्छा फल आपको मिलेगा और आपने अगर बुरा किया है तो उसका बुरा मिलने वाला है। अब विधायक साहब की बेटी अगर फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट उनका ओरिजिनल निकला तो फिर ठीक है, अगर वो फर्जी निकला, जिस तरह के आरोप हैं कि वो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट है, तो मुसीबत उनकी बेटी की भी बढ़ सकती है और विधायक साहब की भी बढ़ सकती है, क्योंकि विधायक साहब भी बीजेपी के विधायक है और बीजेपी की राजस्थान में सरकार है। देखना ये होगा, क्योंकि लगातार एसओजी अभी भी पकड़ रही है उन लोगों को जिन्होंने फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट से नौकरी हासिल की, किसी ने पेपर खरीद कर की, किसी ने डमी अभ्यर्थी बताकर जो है अपनी जगह बिठाकर नौकरी हासिल की है। इन्होंने राजस्थान के बेरोजगार नौजवानों के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया है और लगातार एसओजी इस पर कार्रवाई कर रही है। बचना कोई भी नहीं चाहिए, चाहे वो कितना ही बड़ा मगरमच्छ हो। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा मामले में भी मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अशोक गहलोत के पीएसओ तक एसओजी पहुंच गई है। कहा तो यह जा रहा था कि अब बड़े बड़े मगरमच्छ जो हैं वो भी एसओजी के शिकंजे में आने वाले हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि राजस्थान के बेरोजगार नौजवानों के सपनों को चकनाचूर करने वाले कितने भी बड़े मगरमच्छ हो वो बचने नहीं चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए और राजस्थान के बेरोजगार नौजवानों के साथ न्याय करना चाहिए, क्योंकि कितने मेहनत पसीने की कमाई से जयपुर में कितने संघर्ष करके, कितनी यातनाएं भुगत के वो पढ़ने के लिए आते हैं और बाद में ये बड़े बड़े लोग हैं जो माफिया बन बैठते हैं और उन बच्चों के सपनों के सौदागर बन जाते हैं। ऐसे लोग बचने नहीं चाहिए। महेंद्र मास्टर, लोकमत हिंदी, जयपुर।